और 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। दोनों किडनी फेल है 15 साल से और सरवाइव कर रहे हैं बिना दवा के। तुम जागो और देखो, जागोगे सब दिखाई पड़ने लगेगा। जब सब दिखाई पड़ने लगेगा समझ आने लगेगा, जब समझ आने लगेगा मजा आने लगेगा, जब मजा आने लगेगा पता है क्या घटेगा? बड़ी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो, क्योंकि मेहनत सबसे ज्यादा मजदूरों को करनी पड़ती है और उनको मिलता कुछ नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मेहनत ना करनी पड़े। जो नहीं करना चाहते हैं उनसे नेचर करवाती है। सुबह जाओ, ये तुम्हारा कारगिल पार्क है, झील, जाओ देखो, एक से एक कानपुर के अमीर वॉक कर रहे हो। उनसे पूछो भाई साहब यार शुगर बढ़ी हुई है 400, सब वॉक कर रहे हैं। और रिक्शा वाला कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उसको पता नहीं है, वो सो रहा है मस्ती से 9 बजे तक। लेकिन वो जो सोने की मस्ती है उसको पता नहीं कि मैं कितना बड़ा सुख उठा रहा हूं। जो पूंजीपति उसको डॉक्टर ने कह रखा है कि किडनी प्रॉब्लम, शुगर ज्यादा बढ़ गया तो किडनी, लीवर, हार्ट। फिर वहां कारगिल पार्क के सामने एक जूस वाला है, वो करेले का जूस बेचता है। डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा मीठा खा नहीं सकते, पैसा बहुत है, करेला पी रहे हैं। मथुरा में एक वृंदावन में संत जी है, प्रेमानंद महाराज जी, शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। प्रेमानंद महाराज जी 13 साल की उम्र से घर छोड़ दिए थे। दोनों किडनी फेल है 15 साल से, दोनों किडनी फेल है और सरवाइव कर रहे हैं बिना दवा के। ध्यान साधना, आज आप टाइप करिएगा यूट्यूब पे प्रेमानंद महाराज। कहे जब मैं 11 साल का था तो मुझे एहसास हुआ कि यार एक दिन तो अम्मा मर जाएंगी, एक दिन पिताजी भी मर जाएंगे, यहाँ तो कोई कभी भी मर सकता है, तो जाने वाला जगत है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा आदमी मिले जो परमानेंट मेरे साथ रहे। और 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। जागना, ये जागना ही है। जिस व्यक्ति के अंदर जागृति आ गई, बस यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। कितने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर 100 लोग भी जाग जाते हैं तो बहुत बहुत कल्याण होगा, समाज का, देश का, राष्ट्र का, दुनिया का बहुत कल्याण होगा। तुम बस एक काम करो, तुम्हारी जिंदगी इतनी महान हो जाएगी कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तुम जागो, तुम कहोगे मैं तो जागा हूं। अरे ये तो आंख खुलना जागना नहीं है। तुम जागो और देखो। ये न्यूटन का चौथा लॉ है, जागो और देखो। और बस यही का, ये छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा। और जैसे ये करोगे वैसे ही तुम्हारी समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। बड़ा प्यारा और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ जागो और देखो। अभी बेरोजगार हो तुम, तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, कोई बहुत बड़े घर से भी नहीं हो, और किसी घर चले गए किसी लड़की का रिश्ता मांगने, और बहुत मारा उसका बाप पटक के, बहुत मार मारा, बाप ने मारा, मां ने मारा, भाइयों ने मिलकर मारा, तुम बच के निकल आए, यही बहुत बड़ी बात। और कल तुम आईएएस हो गए, और कल तुम आईएएस हो गए, और फिर गए रिश्ता मांगने, और पूरा परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि अरे भैया बता दिए होते हम खुद ही लेके आ जाते। और तुमने कहा कि आपकी तो 2 बेटी है। हाँ, उन्होंने कहा 2 है, तुम दोनों से कर लो, दोनों से करोगे, दोनों से करो। राजा महाराजा तो 2-3 करते ही है भैया। देखो देखो, जागो और देखो, तुम्हारी समझ बढ़ती चली जाएगी। सिंपल, कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ ही तो बढ़ानी है। और जैसे तुम समझने लगोगे, समझ का एक जादू है, समझ का एक जादू है। जैसे ही तुम समझने लगोगे पता है क्या घटेगा? बड़ी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा।
कि तुम उलझे हो ये कम होने लगेगा। देखो लोग कैसे अपने से नीचे लोगों को राय देते हैं। किसी आईएएस अफसर को देखो, अपने चपरासी को राय देगा, देखो तुम ऐसे किया करो, ऐसे खाया करो, ऐसे रहा करो, अपने बच्चे को ऐसे बताया करो। और वही आईएएस ऑफिसर जब किसी मिनिस्टर के सामने होता है तो वो मिनिस्टर की बात सुन रहा होता है, मिनिस्टर आईएएस को बता रहा होता है कि गुप्ता जी, जी साहब, अरे आप आइसक्रीम खाया करिए वनीला, जी जी साहब मैं खाता हूं साहब। बस यही दुनिया है। और जैसे ही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा,